डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बेटे आज की जो क्लास है वो कंटिन्यूटी की हमारे होने वाली है। कंटिन्यूटी जिसे हिंदी में सततता भी कहते हैं। कंटिन्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता है। मतलब कि आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और वो ग्राफ आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ। उस ग्राफ को प्लॉट करते समय कहीं भी आपका पेन नहीं उठ रहा है तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना रहे हो और उस ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, आपका पेन नहीं उठ रहा है, तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे वैसे भी होंगे जहां से हम ग्राफ की सहायता, ग्राफ की हेल्प लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि अ फंक्शन f(x) सेट टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कोई फलन है, कोई फंक्शन है, वो x बराबर a पे कंटिन्यूअस है। कोई फलन है, कोई फंक्शन है, वो x बराबर a पे क्या है, कंटिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ तभी, इफ एंड ओनली इफ, कंटिन्यूअस है सिर्फ और सिर्फ तभी जबकि लिमिट x a पावर माइनस। तो ये जब a पावर माइनस होता है तो हमें अच्छे से मालूम है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और a प्लस में अगर आए तो बेटे ये राइट हैंड लिमिट होता है। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो ठीक ठीक बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो हमारा फंक्शन क्या कहा जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए सबसे प्राइम चीज है कि लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। यानी कि LHL RHL सॉरी डी मैंने लिख दिया, इसको एल में कर देता हूं। LHL और RHL का बराबर होना जरूरी है, यानी कि लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। और फिर जरूरी यह है कि वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ भी चले। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है तो फंक्शन फिर कंटिन्यूअस भी नहीं कहा जाएगा। फंक्शन फिर कंटिन्यूअस भी नहीं कहा जाएगा। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया है x²। अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो देखिए ग्राफ कैसा मुझे दिख रहा है। ग्राफ आप देख रहे हैं कि कहीं भी मेरा पेन जो है उठ नहीं रहा है। इस ग्राफ को प्लॉट करते समय कहीं भी मुझे पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो 100% ये जो मेरा फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक बिंदु पर वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। इस ग्राफ को भी आप देखिए, इस ग्राफ को भी प्लॉट करते समय मुझे पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फिर ये क्या है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है।
एट एवरी पॉइंट सारे बिंदुओं पर क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो जितने हमारे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, वो सभी हर बिंदु पे एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन इस वजह से होते हैं क्योंकि उनका ग्राफ प्लॉट करते समय कहीं भी ब्रेक नहीं आता है, ग्राफ में कहीं भी हमारा पेन नहीं उठता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। यहां पे एक फंक्शन मैंने लिया है fx इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, fx इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब थोड़ा इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग हम समझ लेते हैं। इसको मैंने y लिख दिया और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अगर x की शुरुआत मान लो मैंने -3 से किया तो मेरा y कितना आएगा, मेरा y भी बेटा कितना आएगा, -3 आएगा। अगर x मैंने -2 लिया तो मेरा y भी कितना आएगा, मेरा y भी आपका, एक मिनट, यहां x को मैंने 3 लिखा था, y मेरा -3 आया था। अगर y को मैंने, x को मैंने -2 ले लिया, x को मैंने -2 ले लिया तो मेरा y भी बेटे कितना आएगा, -2 ही आएगा। यहां मैंने क्या लिया, x को -3 लिया तो मेरा y बेटे कितना आया, -3 आया। फिर x को मैंने -2 लिया तो मेरा y बेटे कितना आया, -2 आया। उसी तरह से x को अगर मैं -1 लूंगा तो मेरा y कितना आ जाएगा, y भी मेरा -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव के साथ जाऊं, x को अगर मैंने 3 लिया तो y भी मेरा कटने के बाद मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 3 हो जाएगा। x को मैंने 2 लिया तो y भी मेरा 2 हो जाएगा और x को 1 लिया तो बेटे y भी 1 हो जाएगा। तो यहां तक हम तो प्लॉट करते चल रहे हैं, यहां तक की प्लॉटिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक की प्लॉटिंग में हमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। यहां -3 x पे तो y पे भी बेटे क्या, -3, x पे -2 y पे भी बेटे क्या, -2, इस पे -1 तो इस पे भी बेटे क्या, -1, ठीक है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ठीक है। अब ग्राफ हमने जब प्लॉट करना शुरू किया तो ग्राफ यहां से तो बिल्कुल क्लियर है और इसके बाद से बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट अबाउट 0, अगर मैंने कहा कि जब मैं x इजकल टू 0 रख रहा हूं, अगर x इजकल टू मैं 0 रख रहा हूं तो क्या ये ग्राफ को कंटिन्यू करना संभव है, क्या इस ग्राफ को कंटिन्यू करना संभव है? तो जी नहीं, इस ग्राफ को कंटिन्यू करना संभव इसलिए नहीं है 0 पर, क्योंकि 0 पे ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे 0 भरा तो 0 स्क्वायर अपॉन 0 जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन के, इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करते समय, पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते समय, एक यहां तक तो मैं स्मूथली आया, 0 तक मैं स्मूथली आया, 0 के बाद से भी मैं स्मूथली हूं, लेकिन 0 एक ऐसा पॉइंट है, 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके मेरा पेन उठ रहा है। ये देखिए मेरा पेन यहां पे जाके उठ रहा है, ब्रेक ले रहा है, मेरा पेन यहां पे जाके ब्रेक ले रहा है, उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं।
तो क्या इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस फंक्शन कहूंगा? जी नहीं, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कह रहा है कि इज लिमिट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जी नहीं, ये एक कंटिन्यूअस लिमिट नहीं है। यहां आंसर बेटे क्या आएगा? नो। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो राइट हैंड लिमिट के हो गया। LHL यानी कि लिमिट आपने x 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम वाले जितने लिए तो भी आपको मिल गया 0। आपने 0 से कम वाला लिया तो x² आप लोगे तो भी ये कटने के बाद आपको 0 मिल गया। और राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो भी ये कटने के बाद बेटे आपको 0 मिल गया। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके हो गया बेटे? राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया। लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं हो पाया। वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं हो पाया क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन में जैसे ही हम यहां 0 को भर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। जैसे ही हम यहां पे 0 को भर रहे हैं ये हमारा क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप देखिए, अब मैंने क्या किया कि एक चीज यहां पे अलाउड कर दिया। क्या अलाउड किया कि जैसे ही 0 होगा, जैसे ही 0 होगा, मुझे यहां पे दौड़ करके क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। पहले या स्लाइड में ये था, पहले वाली स्लाइड में ये था कि 0 पे क्या, 0 पे क्या, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि 0 पे मुझे क्या लेना है। लेकिन अगली जो स्लाइड है वहां पे ये मेंशन है कि 0 पे मुझे 0 रखना है। 0 पे मुझे क्या रखना है बेटे? 0 पे मुझे 0 रखना है। तो अब देखिए कि जो ग्राफ आप 0 पे प्लॉट नहीं कर पा रहे थे, अब आपका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब आपका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। कहीं भी पेन आपका रुकेगा नहीं, कहीं भी पेन आपका रुकेगा नहीं। आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगा। बात आ गई समझ में? आपका ग्राफ बिल्कुल ही ऐसे एक स्ट्रेट वे में जाएगा। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? जी हां, यस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है राइट हैंड लिमिट के और बराबर हो रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिल चुकी है? मुझे 0 मिल चुका है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0। तो फिर ये फंक्शन मेरा क्या है बेटा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ग्राफ भी इसका क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बाद से ये चीजें हमारे लिए और बेहतर और क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है
कि ये जो फंक्शन है, इफ लिमिट इज कंटिन्यूअस एज एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है कि ये जो एक फंक्शन दिया हुआ है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और किस पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की। तो देखो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर भी होगा और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। कंटिन्यूटी की पहली शर्त क्या थी कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, बराबर हो, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के भी बराबर हो, तभी वो कंटिन्यूअस कहा जाएगा। तो क्यों ना मैं किसी एक को ले लूं, या तो मैं राइट हैंड लिमिट को ले लूं या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लूं। किसी भी एक को लेकर के अगर मैंने उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर दिया तो ये चीज फुलफिल हो जाएगी कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूअस तभी होगा जबकि लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जबकि एलएचएल और आरएचएल बराबर हो जाए, और वो किसके बराबर हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो हमें दोनों लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आरएचएल एलएचएल दोनों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख लिया, इनफ है। उसको और उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ आपने इक्वल कर दिया तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिया गया है, ये लिया गया है। तो मैंने यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पावर माइनस दे दिया। अब 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेटे यहां वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 मिनट 0 पे आएगा, a पे नहीं आएगा, 0 मुझे यहां लिखना चाहिए था। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे बेटा कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो 0 पे आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया बेटे, a आ गया। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, यहां पे 4x स्क्वायर, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 4 को इनटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 साइन 2x और 2x पूरे का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 1। ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 1। तो a की वैल्यू बेटे कितनी मिल गई, 8। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, C इज योर राइट आंसर। C इज योर राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी एनडीए के आए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, अगली स्लाइड में वो आएगा। और फंक्शन कह रहा है कि अल्फा कॉस पाई माइनस 2x, ये तब आपको लेना है जबकि आपका x 90 के बराबर नहीं है। ये तब आपको लेना है जबकि आपका x 90 के बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू द 90। और आपको 3 रखना है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई बाई 2 के लिए बेटे कितना रखना है, 3 रखना है। जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी पाई बाई 2 के लिए, यहां पे पाई बाई 2 आपका दिया हुआ है, तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई बाई 2 के लिए होगी वो बेटे क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर पहले वाले प्रश्न में जो वैल्यू ऑफ अल्फा है
वो कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है कि जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 के लिए कितना होगा, जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 के लिए कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब आते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो यहां पे बेटे पूछा क्या जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछा जा रहा है बेटे, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर से कंटिन्यूअस अगर है, कंटिन्यूअस है 90 पे, तो फिर LHL RHL दोनों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी एक से आप प्रोसीड कर सकते। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जैक्ट किसके कर दिया, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट को एग्जैक्टली मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो है लिमिट x टेंड्स टू 90 माइनस लगेगा, और यहां आप लिखोगे अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और ये बेटे किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। अब इसको आप लॉपिटल लगा के हल कर लेते हैं। LH रूल सबने पढ़ा है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से अल्फा चूंकि कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन बेटे होगा माइनस साइन x अपॉन पाई का डिफरेंशिएशन शून्य होगा, माइनस 2x का बेटे होगा माइनस 2। अब आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अल्फा बाई 2 और साइन बेटे यहां पे 90 भर देते हैं, 90 भर देते हैं, साइन 90 बेटे कितना 1, तो अल्फा बाई 2 विच इंप्लाई दैट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बेटे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया हुआ है, देखिए 90 पे कितना दे रहा है बेटे 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप क्या रखोगे 3 रखोगे, तो अल्फा बेटे कितना होगा 6। तो चलिए हमारी आंसर आ चुका है, अल्फा की वैल्यू बेटे कितनी है 6 है, अल्फा की वैल्यू बेटे कितनी है 6 है। तो देखते हैं ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटे, राइट ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट जो चीज हमसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, x टेंड्स टू 0 और फंक्शन की जगह पे आप इसी को लिखेंगे, तो अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x, अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, अब अल्फा तो अभी भी निकला है बेटे, अल्फा की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है ना, 6 आया था, तो 6 cos x अपॉन पाई माइनस 2x, 6 cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे चूंकि ये 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली उठा करके यहां 0 रख दिया, तो 6 cos 0 पाई माइनस 2 गुणा 0। ठीक है, cos 0 1 होता है, तो यहां पे बेटे 6 बचा और ये 0 हो गया। तो अब आपको आपका आंसर मिल चुका है बेटे। क्या आंसर आया, 6 अपॉन पाई। कितना आंसर आया, 6 अपॉन पाई। बहुत बेहतरीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो देखिए आपका आ चुका है आंसर। तो बेटा ये डी हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। 6 अपॉन पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का बेटे 6 आया था, दूसरे क्वेश्चन का बेटे कितना आया, 6 अपॉन पाई। तो आज की क्लास को इतना पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी के कुछ
बेहतरीन प्रॉपर्टीज को लेकर के मैं आऊंगा, उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।